हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचबीएससी एंड सीबीएसई का साइंस पेपर, जिसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस रहे इस सेशन में और क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का। सो अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये एचबीएससी का क्वेश्चन पेपर है। सो ये टोटल 60 मार्क्स का पेपर था स्टूडेंट्स, और इसमें 2 सेक्शंस थे, 30 मार्क्स के 2 सेक्शन थे, और टाइम गिवन वॉज 2.5 आवर। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसमें सेक्शन ए में सभी एमसीक्यू थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इसके अंदर। तो देखते हैं इसमें बायो का कोई क्वेश्चन है क्या, क्योंकि हम बायो डिस्कस करेंगे। सो एक क्वेश्चन यहाँ है, देखिए, द ह्यूमन आई, यस, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज एट रेटिना। आपको पता है कहाँ पे इमेज बनती है? रेटिना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस और भी हैं, बट अभी मैं सिर्फ बायो का ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है? ठीक है, तो आई थिंक इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ये मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब भी होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बायो का क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे जो इंडस्ट्री बेस्ड है, पेपर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्लास्टिक। तो आई थिंक पेपर इंडस्ट्री हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रीज़ को हक किया था वहाँ लोगों ने, ताकि उनको जो है ना उनका डिफॉरेस्टेशन हो, काटा ना जाए। और बायो का क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जाइलम इन प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आप सभी को पता है जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बैक टू द हार्ट। तो कौन कलेक्ट करता है? लंग्स, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ठीक है, डैश कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। नहीं, लंग्स कलेक्ट नहीं करता, सॉरी। ठीक है, ये जिसका भी पेपर है मैंने किसी स्टूडेंट से लिया था, तो आई थिंक ये गलत है। डैश कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो हार्ट का राइट साइड ही है जो ब्लड लेता है, फिर लंग्स में जाता है, हार्ट के बाद वो ब्लड जाता है लंग्स में, हार्ट तक कौन लेकर आता है? वेना केवा, फिर लंग्स में जाता है अगेन, फिर वो दोबारा हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट नहीं करती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ डैश एंड डैश। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दोनों मिलकर ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और भी इन्होंने मोड दे रखे, तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। एंथर कॉन्टेन्स, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर, तो इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। एंथर की वॉल जब मैच्योर होकर स्प्लिट होती है तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ट्रेट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मेटर्नल। पैटर्नल शिशु का प्रत्येक लक्षण, ईच स्टेट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मेटर्नल क्रोमोजोम आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, राइट आंसर विल बी द क्रोमोजोम हेयर, क्रोमोजोम। ठीक है, या डीएनए भी हो सकता है, क्रोमोजोम या फिर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कौन से क्रोमोजोम है फीमेल के अंदर? XX। नेक्स्ट है, सेकेंडरी कंज्यूमर आर एट विच टॉपिक लेवल। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे आएगा ये।
पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो क्रॉप फील्ड, क्योंकि खेत में हम जो चीज़ें लगाते हैं वो अपने आप से लगाते हैं। डैश लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहाँ पे आएगा ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर जो कि कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ अलग अलग सेक्शन गिवन है। दिस इज़ लाइफ साइंस, बायो का सेक्शन यहाँ पे। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स, तो टेस्टिस आपको पता है, टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। ठीक है, और टेस्टिस स्पर्म की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है और स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल, तो इसके अंदर वही हमारा होगा जिसके अंदर ये है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम देंगे जिसमें आपको एंथर्स आप शो कर सकते हैं, और यहाँ से लेट मी टेक एनी डिफरेंट कलर, और यहाँ से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एम्ब्रियो सैक होगा। तो ये वाला डायग्राम आप सभी को पता है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट राइड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स, तो अपनी रूट से या ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही चीज़ों का एक्स्ट्रा जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करते हैं, या तो ट्रांसपिरेशन से विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर्स के साथ। बट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोटॉपिक हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में आपको पता है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट और केमिकल, लाइट से प्रिपेयर कर रहा है जैसे कि प्लांट्स, तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन, केमिकल से कर रहा है तो कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं हम बात करें हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, तो ये सब इसके टाइप्स आप डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, आपको पता है अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन अगर होगी जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, और क्या होगा? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो ये तो होगा अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर एनारोबिक ऑक्सीडेशन हुआ है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन के टाइम में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में प्रोडक्ट में भी लैक्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हो सकता है, और प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल ईस्ट के अंदर होता है, तो ये भी प्रोडक्ट हो सकता है। ब्यूटारिक एसिड, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट, जैसे हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, सो आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं है। अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आपने किया, मैंने बायो का सेक्शन यहाँ से डिस्कस किया, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर चीज़ें की हैं तो यू कैन डू दैट। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर की, सीबीएसई में क्या पैटर्न। सो आफ्टर डिस्कसिंग एचबीएसई एग्ज़ाम, अब हम बात करते हैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर की। सो दिस इज़ सीबीएसई साइंस क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ डिस्कस करते हैं क्या पैटर्न रहा। तो इस बार क्योंकि टर्म 2 था, टर्म 2 तो ये 40 मार्क्स का था, टर्म 1 में भी 40 मार्क्स का था, और आपको पता है 20 मार्क्स की यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट होती है। सो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, ये सब थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बायो के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बायो का है यहाँ पे, व्हाट इज़ ओजोन, हाउ इट इज़ फॉर्म। ओजोन लेयर आपको पता है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज़ मेड अप ऑफ O3 प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इट प्रिवेंट्स द UV रेज, एंट्री ऑफ UV रेज इन आवर लोअर एटमोसफेयर। सो आपको पता है ओजोन लेयर इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज़ गुड ओजोन, और अगर ट्रोपोस्फेयर में O और O3 से O+O2 से अगर ये बन जाती है तो उसको हम बैड ओजोन कहेंगे, जो कि हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। सो ओजोन लेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज। UV रेज से बचाते हैं, क्योंकि UV रेज अगर एंटर करेंगे तो इट विल लीड्स टू स्किन कैंसर। और ओजोन लेयर को डिप्लीशन की सबसे मेन कारण जो है, डॉप्सन यूनिट में वैसे हम ओजोन लेयर की थिकनेस को देखते हैं, तो मेन कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे और भी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड
मीथेन, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेसिफिकली ओजोन लेयर को डैमेज करती है, जो रेफ्रिजरेटर या AC से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, तो क्रॉपफील्ड और एक्वेरियम दोनों आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू एक्वेरियम, जस्टिफाई। यस, क्योंकि एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है, तो वहाँ कैसी फिशेस, कैसे ऑर्गेनिज्म वहाँ होंगे, कैसा पानी होगा, कब हमें ऑक्सीजन देना है, कब फीड करना है फिशेस को, सो ऑल डिपेंड्स ऑन अस। तो हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है अच्छा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब आगे नेक्स्ट अगेन हमारे पास बायो का क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वेरिएशन। आपको पता है वेरिएशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन that is due to new recombination, and variation leads to evolution. The variation is very very important. List 2 reasons why variation is there in population. तो सबसे important reason है sexual reproduction, क्योंकि sexual reproduction होगी तो क्या होगी, न्यू रिकम्बिनेशन बनेंगे, न्यू रिकम्बिनेशन, और न्यू रिकम्बिनेशन होंगे तो क्या होगा, क्या आएगी, वेरिएशन, और वेरिएशन आएगी तो क्या होगा, इवोल्यूशन। क्या होगा, इवोल्यूशन, राइट। सो और दूसरा कारण है बेटा म्यूटेशन, कोई भी सडन चेंज अगर DNA के अंदर आते हैं तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है पहले ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैव हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन बेटा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेम फ्लावर के अंदर है, उसके अंदर होगी, जैसे कि हिबिस्कस के अंदर, ठीक है, चाइना रोज़ के अंदर, इसके अंदर मेल फीमेल पार्ट सेम फ्लावर के अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे हाईयर पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, हिबिस्कस के अंदर है। नेक्स्ट है लिस्ट द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर दोनों ही सेक्स अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल, तो उसके अंदर हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, और हम बोल सकते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम जो कि है फीमेल पार्ट, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस, ये जो नीचे प्रोसेस गिवन आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये क्या है, तो बेटा ये डायग्राम दे रखा है प्लेनेरिया का, और प्लेनेरिया को अगर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया, अलग अलग फ्रैगमेंट से नए नए ऑर्गेनिज्म आ गए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। नेम द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस प्रोसेस। ठीक है, कैसी तो ये जो प्रोसेस है रीजनरेशन की प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वी कैन से कि मल्टीपोटेंट सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट कैन गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन्स। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ जेनेटिक्स से गिवन है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से। इन अ क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर प्लांट एंड वाइट फ्लावर प्लांट से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ऑफ चेन। तो वॉयलेट और वाइट फ्लावर में से जो डोमिनेंट होगा वही F1 में रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड देन व्हाट विल बी ऑब्जर्व इन F2। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड होगी F2 में, तो F2 में हमारे पास रिसेसिव ट्रेट जैसे वाइट कलर वो भी अपीयर होगा। ठीक है, दोनों ही ट्रेट अपीयर होंगे। हमारे पास जो रेशो आएगा वो 3:1 आएगा फिनोटाइप, और जीनोटाइप आएगा 1:1। इफ़ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F2, हाउ मैनी प्लांट्स रिसेसिव ट्रेट। तो आपको पता है 25th पार्ट, यानी कि 1/25 पार्ट, 25 प्लांट जो होंगे इसमें से, दैट विल रिप्रेजेंट रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बायो का है। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ ओल्ड फूड चेन। सभी फूड चेन में फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होंगे हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर दैट में भी प्लांट, दैट में भी फाइटोप्लैंक्टन, और वो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे इसलिए कहलाएंगे क्योंकि सन से सबसे पहले जो लेता है एनर्जी, सन से सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो किसके पास आती है, प्लांट्स के पास। और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर द ह्यूमन बींग मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज द accumulation of harmful chemicals. Biomagnification is the accumulation of harmful chemicals, accumulation of harmful chemical in the tropic level, successive tropic level, और last tropic level में वो harmful chemical की amount सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो why human, क्योंकि human beings are the last tropic level, last tropic level पे होंगे, last tropic level पे होंगे,
और लास्ट टॉपिक लेवल पे जो अमाउंट होगा हार्मफुल केमिकल का वो सबसे ज़्यादा होगा। बट वाई आर द ह्यूमन्स मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय द बायोमैग्निफिकेशन। मैंने आपको बताया लास्ट टॉपिक लेवल है, तो अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल क्या होगा, हाई होगा, हाई सबसे ज़्यादा होगा इसलिए। नेक्स्ट है स्टेट द इल इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर। अगर देखिए डिकम्पोजर डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक स्पेस इन इकोसिस्टम, फूड चेन के अंदर कोई भी डिकम्पोजर्स को स्पेसिफिक प्लेस नहीं मिला है, तो क्या नुकसान है। बट स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, सी जो भी डेड बॉडीज़ हैं चाहे वो प्लांट्स की हैं या फिर वो एनिमल्स की है, उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका नंबर बढ़ जाएगा तो आप देखिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हमेशा गिरते रहते हैं या डेथ होती रहती है एनिमल्स की, तो देयर इज़ नो वन टू डिकम्पोज। तो वो जो मैटर है, लिविंग मास है, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, बायोमास, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखिए, अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे, A cross made between a green stem tomato plant donated by GG and purple stem potato plant donated by GG obtained. What is the color of stem? F1 के अंदर तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट यहाँ पे ग्रीन स्टेम है तो ग्रीन ही होगा। What is the percentage of purple stem in F1 जनरेशन? पर्पल तो F1 के अंदर तो नहीं होगा। और गिव द परसेंटेज F1 आर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। अच्छा 25% प्लांट का पर्पल होगा। आपको पता है ना 1:3:1 जो है 1:2:1, तो 1% यानी कि 25% यू कैन से आउट ऑफ टोटल। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ GG एंड GG इन F2 प्रोजेनी? मैंने आपको बताया, तो जो 1 है वो प्योर GG है और स्मॉल g मतलब 1:1 रहेगा यहाँ पे। अगर हम प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव देखें, हाइब्रिड 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायो का कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा 5 मार्क्स में है। सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन है। आपको पता है मेल के अंदर यहाँ पे XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, XX। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ह्यूमन बींग सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न जेनेटिकली डिटरमाइंड वेयर एज इन सम इज़ नॉट। तो टोटल 46 क्रोमोसोम है ह्यूमंस के अंदर, 44 ऑटोसोम्स है और 2 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 तरह के, X एंड Y। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज डिसाइडेड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वाई इज पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड अ मिसमैच पेयर इन टाइप एंड साइज। क्योंकि मिसमैच पेयर का मतलब है क्योंकि फीमेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे दोनों X है, होमोजाइगस है, और मेल के अंदर X और Y तो सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द गैमेट्स ऑलवेज हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन हाउ इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्ड। देखिए हमारी 2 तरह की सेल्स हैं, सोमैटिक सेल और दूसरी है जर्म सेल हैं जो कि गैमेट्स बनाती हैं, राइट, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। तो जो जर्म सेल होती है ये हमेशा 2 एंड डिप्लॉयड होती है और इनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर होती है क्या, मियोसिस होती है, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न यहाँ पे होती है। और सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीज़न होती है वो कौन सी होती है, माइटोटिक डिवीज़न होती है, क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, नेम द प्रोसेस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्स जेनेटिकली, जिनमें ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, पार्थिनोजेनेसिस होती है, जैसे कि हनी बी के अंदर हम बात करें तो वहाँ पार्थिनोजेनेसिस होती है, या एक बर्ड है टर्की, उसके अंदर भी जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वहाँ पार्थिनोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट ओनली हाउ सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आप सभी को पता है पुनेट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, एक तरफ हम मेल के क्रोमोसोम लिखेंगे XX और एक तरफ हम ले लेते हैं फीमेल क्रोमोसोम जो कि है XX इज़ द फीमेल क्रोमोसोम, XY मेल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रेशियो रहेगी, XX XY, अगेन XX XY।
तो 50% यहाँ पर मेल चाइल्ड के चांसेस है F1 में और 50% चांसेस है फीमेल चाइल्ड के। सो रेशो विल बी 1:1, 50-50 का रेशो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपने देखे CBSE बोर्ड में कैसे क्वेश्चन है और HBSE में। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। CBSE में थोड़े से क्वेश्चंस मतलब पार्ट्स में ज़्यादा है क्वेश्चंस, MCQ नहीं है टर्म 2 में, टर्म 1 में MCQ थे। और यहाँ पर जो HBSE का है तो उधर आपका क्योंकि एनुअल सिस्टम उनका रहा तो उन्होंने MCQ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चन दिए। ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस हमारे हरियाणा बोर्ड में थे जिनमें, और इनमें से थोड़ा सा जेनेटिक्स से और थोड़ा सा लेवल हाई था हरियाणा लेवल से। तो ओवरऑल जिस बच्चे ने पढ़ाई की है वेदर स्टेट बोर्ड इज़ HBSE और CBSE वो दोनों में अच्छा कर सकता है। So I hope this video will be helpful for you all. Do hit the like button and do share it with your friends. Goodbye.